अब कोई कहता 50 लाख का इनाम गर्दन काटने पर, उन्हें पता नहीं है, जरा उनसे कोई पूछे भाई किस किस की गर्दन काटोगे। सच्चा अम्बेडकरवादी कभी डर नहीं सकता, और डर तो दूर की बात है, वो आसानी से कभी मर भी नहीं सकता। इस तरह के जो मंत्री हैं उनको दंड देने के लिए फिर हम लोगों को आगे आना होगा। क्या ऐसे लोगों की जुबान नहीं काट लेनी चाहिए? क्या इनके गर्दन काट करके अलग नहीं कर देना चाहिए? अगर एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। हमारे अंदर जो खून का प्रवाह है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का खून है, उसको डराने की कोशिश मत करना। डर तो तुम्हारे व्यवहार में और नजर आ रहा। पहली बार लगा कि तीर सही निशाने पे लगा है, क्योंकि ये लड़ाई तलवार से, तीर से, बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ये विषमता और समता के बीच की लड़ाई है, ये इंसानियत और हैवानियत के बीच की लड़ाई है, ये मानवता और दानवता के बीच की लड़ाई है। एक तरफ फूले साहू अम्बेडकर की, पेरियार की विरासत है, और दूसरी तरफ जातिवादी मानसिकता से पीड़ित बीमार लोगों की है। तो लड़ाई तो बुद्धि और विवेक की है, तो बुद्धि और विवेक से जीती जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग बहुत ही ज्यादा भावुक और भोले हैं, भावुकता से लड़ाई लड़ते हैं और हार जाते हैं। मैं सच बता रहा हूं, विरोध करने वालों ने 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा नहीं होगा। जिस दिन पढ़ लेंगे ना, उस दिन उनके दिमाग के जो अंदर जो कीचड़ जमी वो साफ हो जाएगी। भारत तो बुद्धि और विवेक से चलेगा, भावनाओं से नहीं चलेगा। और भारत किसी के बाप की बपोती भी नहीं है। जिनको ठेस लग रही है ना भावनाओं की, उनको केवल हमारे शब्दों से ठेस लग रही है। वो तो हजारों साल से हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट कर मारते आए हैं। वो तो मूंछ रखने पर आज भी हमारी युवाओं की हत्या कर रहे हैं। वो तो घड़ा छूने पर आज भी हमारे बच्चों की हत्या कर रहे हैं। वो तो मंदिर में घुसने पर, मूर्ति छूने पर आज भी हमारे भाइयों का कत्ल कर रहे हैं। आप हमारी हत्या करते आ रहे हो हजारों साल तक। उस दर्द का तुम्हें एहसास नहीं है, और हमारी 22 प्रतिज्ञाओं से तुम्हें दर्द हो गया। अगर ये तुम्हें दर्द हो रहा है तो जब तक तुम जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे साथ नहीं आते, ये दर्द हम तुम्हें बार बार देंगे। और ये गुलामी और ये उत्पीड़न हमें स्वीकार नहीं है। हमारा दिल रोता है जब अखबार में देखते हैं या टीवी पे देखते हैं या व्हाट्सएप पे हमारे पास रोज घटनाएं पूरे देश से आती है। क्या हमारे लोग इंसान नहीं है? क्या हमारी बहनें नहीं है? क्या हमारे भाइयों का जब कत्ल होता तो कत्ल नहीं है? क्या हमारे दर्द का एहसास भी वो लोग कभी करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो हमारे लोगों की हत्या करने में गौरव समझते हैं। ये चलने वाला नहीं है। हम मर सकते हैं, किसी कीमत पर झुक नहीं सकते। मैंने सामाजिक मुद्दों को हमेशा बेहद मजबूती के साथ बिना किसी डर के उठाया है। अब कोई कहता 50 लाख का इनाम गर्दन काटने पर, उन्हें पता नहीं है, जरा उनसे कोई पूछे भाई किस किस की गर्दन काटोगे। सच्चा अम्बेडकरवादी कभी डर नहीं सकता, और डर तो दूर की बात है, वो आसानी से कभी मर भी नहीं सकता। हमारे अंदर जो खून का प्रवाह है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का खून है। उसको डराने की कोशिश मत करना। डर तो तुम्हारे व्यवहार में और नजर आ रहा है। पहली बार लगा कि तीर सही निशाने पे लगा है, क्योंकि ये लड़ाई तलवार से, तीर से, बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ये विषमता और समता के बीच की लड़ाई है, ये इंसानियत और हैवानियत के बीच की लड़ाई है, ये मानवता और दानवता के बीच की लड़ाई है। एक तरफ फूले साहू अम्बेडकर की, पेरियार की विरासत है, और दूसरी तरफ जातिवादी मानसिकता से पीड़ित बीमार लोगों की है। तो लड़ाई तो बुद्धि और विवेक की है, तो बुद्धि और विवेक से जीती जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग बहुत ही ज्यादा भावुक और भोले हैं, भावुकता से लड़ाई लड़ते हैं और हार जाते हैं। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आपको बुद्धि और विवेक की बात करके गए,
तथागत बुद्ध ने कहा अत्तदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बात को इसलिए मत मानो बड़े किसी धर्मशास्त्र में लिखी है, किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है। किसी बात को मानने से पहले पढ़ो, समझो, जानो, परीक्षण करो, बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कस कर देखो। उसके बाद आपको लगे ये बात सही है, तब उस बात को मानो। तो फिर भावुकता से क्यों लड़ रहे हो भाई? बुद्धि से लड़ो ना। मैंने जो कल राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी, बाकी सारी अथॉरिटीज को लिखी, सुप्रीम कोर्ट को लिखी, हाई कोर्ट को लिखी, मैंने उसमें यह बात लिखी जो आपने उठाई अपने भाषण में कि ये धमकी देने वाले लोगों की इस बात की जांच कीजिए, ये पैसा इनके पास से आता कहां से है, इसके सोर्स क्या है। और दूसरी बात मैंने उसमें लिखी, इनके कौन से आतंकवादी संगठनों से तार जुड़े हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत सारे बेकसूर लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं जिन्होंने इतनी खतरनाक बातें नहीं की, छोटी मोटी बात पे भी उनको जेल में डाला हुआ है कई कई साल से, और ये खुलेआम आतंक पैदा कर रहे हैं। ये कैसे सोच लेते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले लोग आतंकित हो जाएंगे, डर जाएंगे? अरे हम डरने वाले लोग नहीं है, ये तुम्हारा डर है जो ये बोल रहा है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इस लड़ाई में अगर कोई बाधा है तो इस लड़ाई की बाधा वो लोग नहीं है जिन्होंने जातिवादी वर्णवादी व्यवस्था को बनाया। इस लड़ाई में अगर कोई बाधा है तो हमारे अपने समाज के लोग हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जाति उन्होंने बनाई, जाति से उन्हें फायदा हुआ, वो जाति को जिंदा रखना चाहते हैं। हमें हजारों जातियों में बांट दिया और हम भी जाति को जिंदा रखे हुए हैं। जातियों को बनाए रखोगे तो फिर जीतोगे कैसे? अरे आपको अगर मेरे शब्दों में जरा सा भी झूठ नजर आए तो राजेंद्र गौतम की गर्दन काट देना। जितने दलित बहुजन है, जरा सबके ब्लड के नमूने लेकर अच्छी से अच्छी लैब में जांच करा लो तो डीएनए से पता लगेगा हमारा खून एक है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।